कहा जाता है योग ही एक ऐसा साधन है जो हमें दीर्घ आयु प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को लचीला बना सकता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है, हमारी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकता है और चिंता मुक्त कर सकता है। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष को लेकर, जिसमें हम लोग केवल और केवल चर्चा करेंगे योग को लेकर। हमारे जीवन में योग की क्या भूमिका है, इसे क्यों अपनाया गया है ना, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में 21 जून को मनाते हैं, लेकिन आप में से बहुतों को ऐसा नहीं पता होगा कि 21 जून ही क्यों चुना गया। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक छोटा सा अनुरोध होगा आपसे, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर दे। मैं हमेशा आपके बीच अपडेट रहता हूँ, हमेशा नए नए चीज़ों को लाता हूँ पढ़ाई से संबंधित, और साथ में जैसे ही कुछ इवेंट आता है तो उस इवेंट से रिलेटेड भी मैं आपके बीच हमेशा प्रस्तुत करते रहता हूँ ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। ठीक है, तो आज पहला जो प्रश्न है जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जाता है, योगा करने से क्या लाभ मिलेगा और महर्षि पतंजलि कौन थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और मैं आपको बता दूं कि इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को योग दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद 177 देश ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है ना। मतलब ये समझा जाए, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। 27 सितंबर, ये आपको डेट याद रखना है, 27 सितंबर 2014 है ना। इस डेट को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा और इस पर 11 दिसंबर 2014 को इस पर एक संयुक्त राष्ट्र में बैठक हुई और लगभग 177 देश ने 11 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है रखा और हम लोग 21 जून को है ना 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने आपको बताया कि 21 जून को क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 21 जून को आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इस दिन सूर्य की रोशनी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से साल का सबसे लंबा दिन होता है। और ये ऐसा माना गया है कि व्यक्ति का जो जीवन हो वो भी लंबा हो। इस संदर्भ में मानते हुए 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, है ना। मतलब 21 जून जो होता है वो उसका डे लंबा होता है
और लंबा होने के कारण रोशनी भी अधिक देर तक हमारे पृथ्वी पे रहता है। और ऐसा मानकर हम लोग चलते हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पे लंबे समय तक रहता है, तो हमारा जीवन भी लंबा होगा, है ना। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया और इसे मंजूरी भी मिली। इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं योग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। देखिए, अगर आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आप चिंता का भाव जो है आप में कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, मनोबल बढ़ता है ना। उस प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ता है ना। और शरीर लचीला भी बनता है ना। तो इन सारे फायदे जो है हम लोग को योग करने से मिलता है और हम लोग को प्रतिदिन योग करना भी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इस योग के इतिहास के बारे में। मैं आपको बता दूं कि योग का इतिहास इस भारत से ही जुड़ा हुआ है और भारत में ही रहने वाले एक व्यक्ति हुआ करते थे, महर्षि पतंजलि। इन्होंने लगभग 200 ईसा पूर्व पहले योग सूत्र को लिखा था और इस योग को संस्कृत से जोड़ा गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि संस्कृत से प्राप्त हुई है। ये माना जाता है कि योग का इतिहास आज से 27,000 वर्ष पुराना है ना। ये बहुत ही पुराना हमारा ये योग है और ये योग हमें अपनाना चाहिए। आज ये योग दिवस पर वीडियो मैंने आप सभी के बीच बनाया। आप मुझे ज़रूर बताएं कि योग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप योग नहीं करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप आज से ही योग करना प्रारंभ कर दें। आप इसका परिणाम देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपका शरीर, मन, स्वास्थ्य, है ना, ये सब कुछ आपका ठीक रहेगा इससे। इस योग दिवस पर आज बस इतना ही। मैं आपसे अंतिम क्षण में यही कहूँगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बढ़ावा दें, क्योंकि इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं और भारत का ही देन है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और आप निश्चित रूप से प्रतिदिन योग को करें, करने से आपको लाभ मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।